नमस्कार साथियों। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारे घर पर होंगे और इस समय सुरक्षित भी होंगे। और ये भी सुनिश्चित आप लोगों ने कर लिया होगा कि आप और आपका परिवार संपूर्ण रूप से सुरक्षित रहे, जिसकी नैतिक जिम्मेवारी आपकी भी बनती है कि इस परिवार के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जहाँ तक संभव हो सके घर पे ही रहना है। और उसके बाद भी यदि आपको कहना आसान होता है कि आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन ये भी मुझे पता है कि आसान नहीं होता, इतना घर से बाहर निकलना भी पड़ता है किसी भी कारण से। तो ये सुनिश्चित करें कि जब आप घर से बाहर जाएं मास्क लगा करके जाएं, और उसके साथ जब आप घर से वापस घर लौटें तो अपने आप को सैनिटाइजर करके या संभव हो सके तो स्नान करके ही घर के अंदर प्रवेश करें। इससे आपके लिए फ़ायदा ये रहेगा कि आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपके जो परिवार के सदस्य हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। अभी 2020-21 जो एग्ज़ाम होने हैं 10वीं और 12वीं के, वो इस कोरोना महामारी की वजह से पोस्टपोन हो गए हैं। और जो वर्तमान में 10वीं 12वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो घर पर रह करके पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन 21-22 के लिए आपको पता है कि पिछले साल 9वीं तक का सिलेबस चेंज हुआ था, 11वीं का सिलेबस भी चेंज हुआ था, लेकिन 10वीं और 12वीं का सिलेबस चेंज हुआ नहीं था। तो इस साल एनसीईआरटी का कोर्स लागू होगा, इस साल से लेकर के आगे आने वाले समय में 2, 3 से 4 वर्षों के लिए। और वो जो नया सिलेबस है, और नए सिलेबस में विज्ञान और गणित का जो सिलेबस है उसके बारे में हम अभी आपको चर्चा करेंगे। आज आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दी जाएगी और आगामी क्लास में आपको पढ़ाया भी जाएगा। हम पहले से शुरू करेंगे। तो पहले आज हम देख लेते हैं कि क्या क्या आया है, क्या क्या जुड़ा है, क्या क्या कटा है, और कितना आपको पहले वाले में और इस नए वाले में कितना फर्क है। देखिए आपके सामने जो नजर आ रहा है विज्ञान का है। विज्ञान में पाठ संख्या है इधर, और इधर पाठ का नाम है। आपको मैं समझा देता हूँ, ज्यादा परिवर्तन हुआ ही नहीं है। देखिए पहला जो पाठ आएगा अब आपके रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, पहले पाठ का नाम। जो अभी की जो किताब है, जो वर्तमान में आप जो किताब पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं, उसमें ये छठा पाठ है। ये जो छठा पाठ है, चाहे वो आज की अभी जो आपकी किताब लागू है उसमें आप छठा पाठ पढ़ लीजिए, और जो पहले जो किताब थी अब जो नई किताब आएगी उसमें ये पहला आएगा। बाकी कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, कहने का मतलब सेम है जो पहले था। ये जो दूसरा पाठ है ये 5वां पाठ है पहले वाला। पहले जो 5वां पाठ था वो अब ये दूसरा पाठ है। धातु और अधातु के बारे में ये थोड़ा सा नया है, लेकिन ये आपके कार्बन है उसकी यौगिक में कुछ चीजें इसके अंदर से जोड़ दी गई है, लेकिन इसको थोड़ा ना है, थोड़ा आपके अंदर भी है। चौथा पाठ है, ये है वर्तमान में आपका 8वां पाठ। तो अभी की किताब है उसमें 8वां पाठ है, और नया जो किताब जो नया सिलेबस आया है उसमें ये चौथा पाठ है। 5वां जो पाठ है ये है वर्तमान की किताब का 7वां पाठ। आपके पास नई किताब उपलब्ध नहीं होगी, और जो विद्यार्थी 10वीं कक्षा में प्रवेश कर चुके होंगे वो उस किताब का 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां पाठ अच्छे तरीके से तैयार कर लें, और इससे आपकी वो जो पाठ है वो इस साल के लिए वो भी तैयार हो जाएंगे, तब तक नई किताब भी आ जाएगी। ये थोड़ा नया है, ये नया है। ये जो आपका जो पाठ है ये है दूसरा और तीसरा पाठ। दूसरा और जो तीसरा पाठ जो आपका है वो ये पाठ है 9वां पाठ। तो ये भी आप पढ़ सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो 9वां पाठ जो था वो ये अब 10वां बन के आया है। तो दूसरे, तीसरा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां और 9वां पाठ जो अभी किताब है, नई वाली नहीं अभी किताब है, उसमें से आप बेझिझक होकर के पढ़ाई कीजिएगा। नई किताब आपके पास उपलब्ध हुई नहीं, और हो सकता है ज़्यादा ही समय लगेगा, क्योंकि नया सिलेबस है किताबों के लिए। बहुत सारी जगह आप बंद पड़ा है कोरोना महामारी की वजह से, लेकिन यदि आप पढ़ना चाहते हो, पढ़ाई शुरू करना चाहते हो, तो ये आप आराम से पढ़ सकते हो। मानव नेतृत्व तथा रंग बिरंगा संसार, ये पाठ को अलग कर दिया है, लेकिन अभी वर्तमान के 9वें पाठ के अंदर ही है। विद्युत, ये जो पाठ है ये विद्युत वाला पाठ भी आपकी अभी है, ये शायद 10वां पाठ है। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये नया पाठ है। ऊर्जा के स्रोत, अभी आपका पाठ इसमें भी है। हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये थोड़े से नए जुड़े हैं। नए भी नहीं, आपके जब आप 12 से लेकर के 19 तक पाठों में जाओगे तो यही चीजें आपको मिल जाएगी, सिर्फ पाठ का नाम चेंज है। तो यदि आप पूर्ण रूप से ये सुनिश्चित करके पढ़ना चाहो कि जितना है उतना ही हम पढ़ेंगे,
तब आप पढ़ सकते हो दूसरा पाठ, तीसरा पाठ, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। यदि आप इतने पाठ पढ़ लेते हो तो ये सुनिश्चित करके चलिएगा कि अब जो वर्तमान जो नया सिलेबस है और अब का जो सिलेबस है वो सेम ही रहेगा। यानी आधे से ज्यादा पाठ है वही आपके, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ अपने स्कूल में, ये भी चर्चा की है मैंने कि ज्यादा कुछ परिवर्तन होगा नहीं। ये है विज्ञान की बात। अब चलिए गणित की बात करते हैं। गणित में तो कुछ भी नया नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए, वास्तविक संख्या जो आपका दूसरा पाठ है, दूसरी प्रश्नावली है वर्तमान में, वो अब पहली प्रश्नावली बन चुकी है, ये तीसरी प्रश्नावली है, अब दूसरी बन चुकी है, ये चौथी प्रश्नावली है, अब तीसरी बन चुकी है, और ये पांचवी प्रश्नावली, ये चौथी है प्रश्नावली, ठीक है। ये चौथी प्रश्नावली है, ये तीसरी प्रश्नावली है, ठीक है, और ये है दूसरी प्रश्नावली। ये और समांतर श्रेणी पांचवी है और अभी भी वर्तमान में भी पांचवी ही है, ये सेम रहेगी। त्रिभुज के बारे में बताया गया है मैं प्रश्नावली के अंदर, लेकिन ये मान के चलो अभी नहीं है। नवीं जो प्रश्नावली है आपकी वो अब सातवीं के रूप में आएगी। पहले जो नवीं थी अब वो सातवीं के रूप में आएगी। त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ये वर्तमान में 6, 7 और 8 जो प्रश्नावली है वही अब 8वीं और 9वीं बन करके आई है। व्रत, ये 10वीं और 12वीं प्रश्नावली के अंदर व्रत से संबंधित बातें की गई है वर्तमान में। रचनाएं, ये आपकी 14वीं प्रश्नावली है, ये आपकी 15वीं प्रश्नावली है, ये आपकी 16वीं प्रश्नावली है, ये आपकी 17वीं प्रश्नावली है और ये आपकी 18वीं प्रश्नावली है। ये है वर्तमान में। यानी इसमें 3 से 4 प्रश्नावली ऐसी है जो थोड़ा सा नाम चेंज हुआ है उनका, बाकी वर्तमान की किताब में और अब जो नई लागू हुई है उस किताब के अंदर कुछ फर्क है ही नहीं। गणित के अंदर सेम रहेगी, कोई भी परिवर्तन नहीं है, सिर्फ प्रश्नावली के नंबर चेंज हुए हैं और कुछ एक थोड़े नाम अलग कर दिए हैं। बाकी आप अभी जो मैं बता देता हूँ, दूसरी से लेकर के 9वीं तक की प्रश्नावली आप सुनिश्चित कर लीजिए कि आपको पढ़नी है। 2 से लेकर के 9 तक प्रश्नावली अभी की किताब में जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो मतलब अभी जो 20-21 के लिए है, जिनका अभी पेपर नहीं हुआ है, वो सेम की सेम दूसरी से लेकर के 9वीं प्रश्नावली आप आंख बंद करके पढ़ सकते हैं, सेम रहेगी। और फिर 14वीं से लेकर के 18 तक आप पढ़ लीजिए, उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी 8 प्रश्नावली ये है और 5 प्रश्नावली ये है, 13 प्रश्नावली सेम की सेम है जो अभी है। जब तक आप इतनी पढ़ेंगे तब तक ये तो तय मान के चलिएगा कि आ ही जाएगा, नई किताबें आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। ये गणित के हैं और ये विज्ञान का सिलेबस है। अभी इन दोनों को ही मैं रेगुलर क्लास लेने के माध्यम से, इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मैं शुरू करूंगा और वही प्रश्नावली और वही पाठ शुरू करूंगा मैं साइंस और मैथमेटिक्स में, जब भी आपके पास अभी किताब अवेलेबल हो सके। और अभी जो आपके पास किताब अवेलेबल है वो पुरानी किताब है, तो पुरानी किताब और नई किताब में जो सेम चीजें हैं वो पढ़ेंगे। और तब तक मुझे पूरी उम्मीद है, आप उम्मीद ही नहीं है क्योंकि इतना जब पढ़ेंगे तो लगभग 70% तो वही है, और जितना हम पढ़ेंगे तो लगभग अक्टूबर के आसपास का समय आ जाएगा और उसके बाद हम सुनिश्चितता से ये पढ़ भी लेंगे। और अंग्रेजी के बारे में भी 10वीं और 12वीं के अंग्रेजी के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो अगले वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। अभी आप सुनिश्चित करें कि इतने में पढ़ाई करनी है। जो विद्यार्थी अभी 10वीं में आ गए हैं वो आज से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। ऑनलाइन के माध्यम से आपके पास बहुत सारे जगह है, बहुत सारा मौका है आपको पढ़ने का। और यदि ऑनलाइन के माध्यम से आप नहीं भी पढ़ सकते किसी भी कारणवश, फिर भी आप इस एक वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना देख लें कि सिलेबस है क्या क्या। वो पिछले साल के जो जहाँ तक आपके पास पासबुक्स हैं और जहाँ तक आपके पास बुक्स है उनके माध्यम से आज से ही पढ़ाई करनी शुरू कर दें, ताकि आपने जो एक टारगेट बना रखा है आगे बढ़ने का वहां तक आप पहुंच सकें। धन्यवाद।